नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में हम शुरू करेंगे हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर, जो कि रहेगा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र बनाना हम सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से तंतुओं से यानी फाइबर से, छोटे छोटे रेशों से हम क्या बना देते हैं, एक वस्त्र यानी एक कपड़ा बना देते हैं। ये बात हम जानेंगे इस क्लास के अंदर। क्लियर? तो आज हमें क्या पढ़ना है, फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सीरीज है हमारी हर एक एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज आपके काम आएगी, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी में डिटेल में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस को, एनसीईआरटी को, क्योंकि हर एक एग्जाम में, हम कोई भी एग्जाम देख लें, कोई भी एग्जाम देख लें, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग जॉब का दे रहे हो, आप किसी और जॉब का दे रहे हो, उसके अंदर आपको साइंस मिलेगी। और अगर साइंस मिलेगी तो वो 6 to 12th की मिलेगी, 6ठी से 12वीं तक की मिलेगी, और वहां पर होंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो मैं आपको इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करवा रही हूँ, कुछ इधर उधर की बात नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो होते हैं ना, इवन अगर मैं नीट के पेपर की भी बात करूं तो वो प्रॉपर्ली एनसीईआरटी से आते हैं, तो हम एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। तो आज की क्लास में हमें कौन सा चैप्टर शुरू करना है, हमें करना है फाइबर टू फैब्रिक। क्या मतलब है फाइबर टू फैब्रिक का? फाइबर यानी कि तंतु, तंतु से हम क्या बना रहे हैं, वस्त्र यानी फैब्रिक। ठीक है, ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो हम इन डिटेल करेंगे, 15 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर खत्म करेंगे। एक्चुअली 15 मिनट भी नहीं लगाएंगे। देखिए, इस चैप्टर में सिंपल क्या किया गया है, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि किस तरीके से एक चीज से हम दूसरी चीज बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि धागा क्या होता है। आप सभी ने धागा देखा है, आप किसी कपड़े को ऐसे, कॉटन के कपड़े को पकड़ो और ऐसे खींचेंगे, उसका धागा निकल आएगा। ठीक है, आपने रील देखी होगी, रील धागों का बना होता है। तो धागे को ही क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि धागे को ही क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। धागे को ही क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यार्न की थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार्न क्या है, तो अगर आप देखिए, अगर आप कभी रील को भी ध्यान से देखेंगे तो रील में जो धागा होता है ना, उसके बाहर भी रेशे निकलते हैं। कई बार क्या होता है, मम्मी बोलती है सुई में धागा डाल के दे दे, ठीक है, या फिर दादी बोलती है सुई में धागा डाल के दे दे। तो आप क्या करते हो, सुई में धागा डालने की कोशिश करते हो, लेकिन आप देखते हो कि धागे में से भी 2 धागे निकल रहे हैं, 3 धागे निकल रहे हैं। फिर आप उसको थोड़ा सा वेट पानी, मतलब पानी लेके अपने हाथ पे लगाकर उसको थोड़ा वेट करते हो, और फिर उसको अंदर डालते हो, तो वो आसानी से अंदर चला जाता है। यानी कि आपको पता लग रहा है कि भाई हमारी जो धागा है वो भी छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना है। तो यही चीज ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। यानी कि जो हम पतले पतले धागे देखते हैं, ठीक है, वो भी कुछ और पतले रेशों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम फाइबर यानी कि तंतु कहते हैं। यानी धागा भी किससे मिलकर बना है, तंतु। तो आपको अभी पहली बात क्या पता लगी है कि फाइबर से मिलकर क्या बन रहा है, थ्रेड बन रहा है या यार्न बन रहा है। ठीक है, यानी तंतु से मिलकर क्या बना, धागा बना, और अब धागों से मिलकर क्या बनेंगे, कपड़े बनेंगे, यानी फैब्रिक बनेगा। ठीक है, फैब्रिक बनेगा। ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसी दोनों चीजों के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे हम फाइबर से थ्रेड और थ्रेड से फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन देखिए, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। यानी कि मैंने क्या बोला, फैब्रिक यानी कपड़ा किससे बनता है, कपड़ा मिलकर बनता है धागों से यानी यार्न से, और धागे किससे बनते हैं, फाइबर से यानी रेशों से। ठीक है भाई, अब जो फैब्रिक है वो 2 टाइप के होते हैं, सॉरी, जो फाइबर है यानी रेशे हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो हमें प्रकृति में मिले हैं, नेचुरल फाइबर। तो सबसे पहले क्या आते हैं, नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे, यानी कि प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति में मिले हैं, प्राकृतिक रेशे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, यानी कि कपास, जूट यानी कि पटसन, सिल्क यानी कि रेशा या रेशम, और वूल यानी कि ऊन। तो अगर मैं बात करूं कॉटन की, जूट की, सिल्क की, वूल की, तो ये सब किससे मिलकर बने हैं, ये सब प्लांट्स और एनिमल से हमें मिले हैं, यानी कि पादप और जंतुओं से हमें मिले हैं, इसीलिए इन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो पौधों से कौन से मिले हैं, कॉटन और जूट, ये दोनों हमें प्लांट से मिले हैं। जबकि वूल और अगर सिल्क की मैं बात करूं तो सिल्क और वूल हमें किससे मिले हैं, एनिमल से मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वूल हमें किससे मिलती है, ऊन हमें मिलती है फ्लीस ऑफ शिप और गोट। फ्लीस का मतलब क्या हो गया, कट्टिता। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास भेड़ होती है या बकरी होती है, इनकी जो इनके ऊपर की जो रेशे होते हैं ना, हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वहां से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। उसके अलावा ये ऊन हमें कहां से मिलती है, रैबिट यानी खरगोश के बालों से, याक के बालों से, कैमल यानी ऊंट के बालों से क्या मिलती है, ऊन मिलती है। सिल्क फाइबर हमें कहां से मिलते हैं, कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म से, कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म से। कुकून का मतलब क्या हो गया, कोश, रेशम कीट का कोश, रेशम कीट का कोश।
और रेशम कीट का जो कोश होता है वो किस पर ग्रो करता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रेशम कीट जो होते हैं उसके कुकून रहते हैं मलबेरी लीव्स के ऊपर। किस पे? मलबेरी पत्तों पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या बताया मैंने, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं हमें प्रकृति में मिले हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिले हैं। प्लांट से मिले हैं कॉटन और जूट, एनिमल से मिले हैं वूल और सिल्क। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपने पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर। तो वो सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, वो जो कि हमें प्लांट के पादप और जंतुओं से नहीं मिले हैं, वो है सिंथेटिक फाइबर। और इसके एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक, प्लास्टिक, ये सब कुछ। ठीक है, अब कुछ प्लांट फाइबर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कॉटन। तो कॉटन यानी कपास में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कपास में कि ये हमें काली मिट्टी, ठीक है, यानी काली मृदा में ग्रो किया जाता है। ब्लैक सोइल में, वार्म क्लाइमेट के अंदर, थोड़े गर्म जो मौसम होता है उस समय में कपास उगाई जाती है। उसके बाद कपास हमें कहां से मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कपास हमें फ्रूट से मिलते हैं, पौधे के जो फ्रूट होते हैं। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसे हम कॉटन बॉल कहते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हमारी कॉटन बॉल्स है सारी। ठीक है, तो जो कॉटन प्लांट होता है उसकी जो कॉटन बॉल होती है वहां से हमें मिलता है, उसके कॉटन बॉल को फ्रूट कहते हैं, उससे हमें मिलता है क्या, कॉटन मिलता है। ठीक है, ये जो कॉटन बॉल होती है एक नींबू जितने आकार की होती है, साइज ऑफ द लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट, ये क्या कहना चाहता है, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर करता है तो ये जो बॉल होती है कॉटन की, ये बर्स्ट हो जाती है, यानी फट जाती है। और फट के क्या होता है, इसके अंदर से कुछ बीज निकलते हैं और बीज के ऊपर ही कॉटन के रेशे होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कॉटन की पूरी फील्ड लगी हुई है, जिसके अंदर आपको बीज दिख रहे हैं, सॉरी कॉटन बॉल दिख रही है। इसके अंदर जब ये फटेंगी तो इसके अंदर से कॉटन निकलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड। अब इन बॉल्स में से कॉटन निकालने का काम हाथों के द्वारा किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। देखो, सिंपल सी बात की गई है, कॉटन का पौधा है, कॉटन के पौधे के अंदर कॉटन की बॉल्स हैं जो कि फ्रूट होती हैं। कॉटन की बॉल के अंदर सीड्स होते हैं जो कि कॉटन से भरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉटन के पौधे में से कॉटन की बॉल उतारेंगे, फिर कॉटन की बॉल में से सीड को अलग करेंगे, फिर सीड में से कॉटन को निकालेंगे, यानी कपास को निकालेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है कपास को निकालना सीड में से, इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। क्या बोलते हैं? गिनिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं ओटाई या ओटना। ठीक है, तो गिनिंग क्या होती है? ओटाई करना। ओटाई करना मतलब जो आप देख पा रहे हैं, ये पर्सन यहाँ पर कर रहा है ओटाई। क्या कर रहा है? इसके पास कंगे जैसा कुछ है और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, कॉटन को सीड से अलग कर रहा है। दीज डेज मशीन यूज की जाती है, पहले हाथ से किया जाता था ये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जूट के ऊपर। जूट हमें कहां से मिलता है, तो जूट के बारे में याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के, जूट के पौधे की स्टेम यानी तने से हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको कब उगाया जाता है? तो रेनी सीजन के दौरान, बारिश के मौसम में। इन इंडिया जूट कहां पे मिलता है? वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में। ठीक है, ये जो होता है जूट प्लांट जो होता है, ये कब हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कब निकाला जाता है? तो ये फ्लावरिंग स्टेज के दौरान निकाला जाता है, जब इसके अंदर फूल आने लग जाते हैं उस समय ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद क्या बताया हुआ है? द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। इसमें क्या होता है, जूट जो होता है उसके धागे, आपने देखा है रस्सी देखी है आपने, रस्सी जूट की होती है, ब्राउन ब्राउन कलर की। ठीक है, लेकिन पौधे ग्रीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले जूट को उतारते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर और प्रोसेसेस चलती है, तब जाकर वो क्या बनता है, रस्सी जैसा कुछ बनता है। तो स्टेम जो होती है, जो हार्वेस्ट करके हम जो स्टेम निकालते हैं, उन्हें हम इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए पानी में रखते हैं। उसके बाद स्टेम्स, रोट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। जब स्टेम रोट हो जाती है तो उसके बाद उसके जो फाइबर्स होते हैं उसे अपने हाथों से हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, जूट का पौधा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि फैब्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। फैब्रिक बनाने के लिए यार्न्स को, मतलब फाइबर को इकट्ठा करके थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से फैब्रिक बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि ये जो प्रोसेस है, जब हम, देखो मैंने आपको बताया, हमने फाइबर से, रेशो से हमने बनाने हैं धागे, और धागे से बनाना है कपड़ा। तो अभी मैं आपको पहली प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे रेशे से धागे बनाएंगे। तो पहली जो प्रोसेस है रेशे से धागे बनाने की, वो है स्पिनिंग। क्या है? स्पिनिंग। स्पिनिंग को इंग्लिश, हिंदी में क्या कहते हैं? कताई। कताई। ठीक है, जब हम धागा बनाते हैं फाइबर से, उसे स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में फाइबर फ्रॉम द मास ऑफ द कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। क्या करते हैं, जैसे बत्तियां बनानी देखी है आपने, इस तरीके से बत्तियां बनाते हैं कॉटन की, बिल्कुल वैसे ही ये काम चलता है। इसके अंदर जो सिंपल मशीन है, जो सबसे पहले यूज की जाती थी, वो थी तकली और चरखा। ये मशीन यूज की जाती थी। चरखे का नाम आपने सुना होगा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, यूज ऑफ चरखा जो थी वो महात्मा गांधी की वजह से इंडिपेंडेंट मूवमेंट की तरह, स्वतंत्रता के समय क्या हुई थी, फेमस हुई थी। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि गांधी जी ने ही खादी सिस्टम चलाया था, कि जो अंग्रेजों के जमाने में वेस्टर्न कल्चर ना अपना के खादी के कपड़े चलाने की बात की थी। ठीक है, तो उसमें क्या था,
यहाँ पर ब्रिटेन के खिलाफत की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है विलेज इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए, क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन yarn thread as khadi and shun, imported cloth made in the mills of the Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body. तो ये पूछा जा सकता है खादी को उच्च स्तर पर बढ़ाने के लिए कौन सी कमीशन आई थी? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हमने क्या कर दिया, हमने धागे तो बना लिए, अब धागे से कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यार्न टू फैब्रिक बनाने के लिए दो सिस्टम अपनाए जाते हैं, एक होता है विविंग और एक होता है निटिंग। विविंग क्या होता है? विविंग में हम दो धागों की मदद से, दो धागों को आपस में जोड़ के, मतलब एक धागा डालते हैं, फिर दूसरा धागा, फिर पहला धागा, फिर दूसरा धागा, दो धागों की मदद से जब हम एक कपड़ा तैयार करते हैं उसे बोलते हैं विविंग। जबकि एक ही धागे से जब हम कपड़ा तैयार करते हैं उसे बोलते हैं निटिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, विविंग यानी कि बुनाई, निटिंग यानी कि बंधाई। निटिंग यानी कि क्या होता है? बंधाई। चलिए आगे देखते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं विविंग किस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक बार बार एक एक स्ट्रिप्स डल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए, टू सेट्स ऑफ यार्न यानी दो धागे के टुकड़े आर वोवन टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, उन्हें जोड़ा जाता है कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, यार्न जो होते हैं बहुत थिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, विविंग किसके अंदर की जाती है? लूम्स के अंदर, यानी करघों के अंदर। हैंडलूम सुना है? हैंडलूम, जहां पर विविंग कपड़े बिकते हैं। तो लूम्स क्या होती है? लूम्स मशीनें होती हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है? विविंग की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद निटिंग की बात करें, निटिंग का मतलब होता है बंधाई। क्या होता है? बंधाई। बंधाई क्या होती है? जो दादी नानी को करते हुए देखा है, सिला इस तरीके से दो वो लेके स्टिक्स होती हैं कुछ मेटल की, उन दोनों को ले लेके इस तरीके से करते हैं, वो होती है निटिंग। ठीक है, निटिंग यानी कि बंधाई। इसमें क्या करते हैं, वो एक ही धागे से कपड़ा तैयार करते हैं। तो देखिए, इन निटिंग अ सिंगल यार्न, तो आपको निटिंग और वीविंग में डिफरेंस याद रखना है। अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये देखिए निटिंग आप एग्जांपल में देख सकते हैं। जो सोक्स वगैरह होती है, आपने देखा होगा, सोक्स का एक धागा खिंच जाए, आप उसे खींचो, पूरी सोक्स उधर जाती है। ठीक है, क्योंकि वो निटिंग से बनती है। ठीक है, निटिंग जो होती है वो हाथ से भी होती है, मशीनों से भी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं विविंग एंड निटिंग दोनों के दोनों क्या यूज आते हैं? फैब्रिक बनाने में यूज आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बात की गई है कि पुराने टाइम में लोग जो होते हैं वो पत्तों को, पेड़ों की छाल को कपड़ा बना के पहन लेते थे। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम आगे बढ़ा तो ग्रास वगैरह से मदद से मैट बनाए जाने लगे। ठीक है, जो घास वगैरह होती थी उसमें मैट, चटाइयां, टोकरियां बनाई जाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गंगा रिवर के पास रहते थे ये लोग। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन दैट इज रीजन नियर गंगा। जो गंगा के पास रहते थे लोग वो कॉटन के कपड़े पहनने लगे। उसके बाद एक चीज आपको यहाँ पर फ्लेक्स याद रखनी है। फ्लेक्स क्या है? एक प्लांट से मिलने वाला नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर मैंने आपको 5 बता दिए हैं। कौन कौन से? कॉटन, जूट और फ्लेक्स, ये तीनों प्लांट से मिलते हैं, जबकि वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलती है। ठीक है, एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज द फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, इजिप्ट के अगर बात करें तो वहां पर कॉटन और फ्लेक्स दोनों ही पहनी जाती थी, कल्टिवेट की जाती थी नाइल रिवर के पास। ठीक है, पानी की क्वांटिटी चाहिए होती है इसीलिए। तो यहाँ पर आपको समझ में टोटल क्या आया? कॉटन बॉल, एक सिंपल चीज बताई हुई है कि कॉटन की जो रोल होते हैं, जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, उसकी गिनिंग की जाती है। यानी कि गिनिंग का मतलब क्या हुआ? ओटाई की जाती है और फाइबर बनाया जाता है। फिर फाइबर की स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग का मतलब क्या हुआ? स्पिनिंग का मतलब हो गया कताई की जाती है। आपको टोटल ओवरऑल यही प्रोसेस समझ में आई है। सबसे पहले ओटाई होगी, तो हम क्या करेंगे? फाइबर निकाल लेंगे, फाइबर को फिर जोड़ के धागा बनाएंगे। धागा बनाने के लिए हम कताई यानी स्पिनिंग यूज करेंगे, और फिर धागे से कपड़ा बनाने के लिए या तो बुनाई या फिर विविंग यानी बुनाई या बंधाई, निटिंग यूज करेंगे और फैब्रिक तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन सीरीज है वो मैं अलग से निकाल दूंगी। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई चैप्टर के साथ, जो कि हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6। तब तक के लिए क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।